रात ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। अब कहना गलत होगा कि ईरान में दम नहीं है या ईरान डरा हुआ है। ईरान ने हम सबको हिला कर रख दिया है। बिकॉज हमने टेलीविजन स्क्रीन पे तल अवीव में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते देखे, खासकर क्लोज टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ईरान के दिफाई ऑपरेशन में मार गिराए जाने वाले इजरायली लड़ाका तैयारे F-35 के मलबे की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई है। अहम डेवलपमेंट और ये ईरान के दिफाई ऑपरेशन में मार गिराए जाने वाले इजरायली लड़ाका तैयारे F-35 के मलबे की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। गाजा जैसी तबाही का दावा ईरान समर्थकों ने दावा किया है। जैसा गाजा में इजरायल के हमलों के बाद तबाही मची है, कुछ वैसा इजरायल के साथ हुआ है। ये ईरानी समर्थक और ईरान दावा कर रहा है। इजरायल ने ईरानी दावे को हालांकि झूठा बताया है, लेकिन ईरान लगातार ऐसी तस्वीरों को भी सामने रख रहा है और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि कई मिसाइलें जाकर हिट भी हुई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान की तरफ से 7वें राउंड का हमला हुआ है और इजरायल पर कई सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। तो 7वें राउंड का हमला, यानी अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बैक टू बैक ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है और ईरान इजरायल पर लगातार सैकड़ों मिसाइल दाग चुका है। जो बात अब से थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट्स ने भी कही कि किस तरीके से इजरायल को टारगेट करते हुए ईरान हमले कर रहा है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। ईरान ने भी इजराइल पर कई सारे मिसाइल अटैक किए और एक तरीके से दोनों के बीच एक जंग की शुरुआत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर अब 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। तेल अवीव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विध्वंसक है। मल्टी लेवल स्टोरीज अभी दूर होती दिख रही है। ये जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू और बहुत से लोग यहां पर भी गदगद हो रहे हैं। 60,000 ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इजराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इजराइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। नवाज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये बात सच निकली जो ईरान यहां पर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 2 F-35 गिरा दिए, वो भी S-400 से नहीं S-300 से, और आज के समय तो कोई खरीदता भी नहीं है इसको। इससे F-35 फाइटर जेट की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, इस पर एक बड़ा दाग लग जाता है। अब ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही इजराइल की एक महिला पायलट को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। इसी बीच तेहरान टाइम्स का एक बड़ा दावा है कि उसने इजराइल फोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये फाइटर जेट F-35 है और इसे पिछले 24 घंटे से हम ईरान की तस्वीरें देख रहे हैं। जो कयामत का हमला इजराइल पर, तेल अवीव पर ईरान ने किया, इतिहास याद रखेगा। प्रॉब्लम यह है, ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि जब मैं डूबूंगा सबको लेके। ये बात अब कहना गलत होगा कि ईरान में दम नहीं है या ईरान डरा हुआ है। ईरान ने हम सबको हिला कर रख दिया है। जैसे पिछले 24 घंटे से हम ईरान की तस्वीरें देख रहे हैं। जो कयामत का हमला इजराइल पर, तेल अवीव पर ईरान ने किया, इतिहास याद रखेगा। भविष्य में हमेशा दुनिया याद रखेगी इजराइल के ऊपर ईरान ने कैसा हमला किया था। चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 24 घंटा हो चुका है, लगातार हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन मंजर ये है कि चाइना के UN के एनवॉय ने कहा है कि इजराइल ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमला करके, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके इजराइल ने ईरान के साथ बहुत खतरनाक काम किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इजराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इस्राइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इस्राइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इस्राइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इस्राइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है।
ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे। लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हमला एक्सेलेंट था, आगे बहुत से हमले होने वाले हैं। कोई हमला एक्सेलेंट कैसे हो सकता है? साफ है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। वो इसराइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सेलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इसराइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ईरान इसराइल के बीच जंग जारी है। भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? ट्रंप ने तो 13 बार कह दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच डील की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। तो क्या ट्रंप का वो नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इसराइल को भी मिला देते। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की वजह समझ नहीं आती। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकेसे की तरफ। ईरान ने इसराइल को तहस नहस करके रख दिया। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता, आइए आपको दिखाते हैं। और उसका करारा बदला सामने आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर ईरान का बदला है। और मैं पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था, जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। उसके कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था। और बात वहां नहीं रुकती, जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसकी कई औरतों, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी, आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों, कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर। देखा जाए, अमेरिकी स्काई न्यूज ये दावा कर रहा है कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने उसे तोड़ दिया है। सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया। और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बतला दूं, चूंकि इसराइल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि दरअसल इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा। मैं आपको स्काई न्यूज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो बचाने में नाकाम रहा है तेल अवीव में। देखा, ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। वो ये भी कहते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर्स जो है वहां बड़े पैमाने में लोग भी हैं, यानी आम लोग भी हैं। मगर ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इसराइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या कल रात को इजराइल पर ईरान ने एक मैसिव अटैक किया है और यह अटैक मैं कहूंगा काफी हद तक सक्सेसफुल भी दिख रहा है, क्योंकि आयरन डोम कई जगह फेल कर गया और बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर इजराइल की मेन सिटी, जो इनका कैपिटल है तेल अवीव,
इस पर बहुत ज्यादा रॉकेट्स गिरे हैं, बहुत तबाही हुई है। और एक बार को यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने मीडिया को यह कह दिया था कि देश का मनोबल ना टूट जाए, आप बहुत सारी जो ये विजुअल्स हैं, जो ये रॉकेट गिर रहे हैं तेल अवीव में, हर जगह इनको ब्रॉडकास्ट मत करिए। और ईरान का जो ये मैसिव अटैक है ऑन इजराइल, जिसमें इन लोगों ने बताया जा रहा है 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ऑल ओवर इजराइल, 100 ड्रोन्स मारे हैं, बेसिकली इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया। इतने ज्यादा अटैक्स किए स्पेसिफिकली तेल अवीव पर कि काफी जगह आयरन डोम फेल कर गया और उसके बाद इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस नवाज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो आज तक हुआ नहीं है फाइनली हो गया है। F-35 फाइटर जेट क्या ईरान ने शूट डाउन कर दिया है? एक नहीं, क्या ये 2 बार हुआ है? यहां पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। अब ये ईरान की तरफ से यहां पर क्लेम है कि ना सिर्फ 2 इजरायली फाइटर जेट, इन्होंने F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। ईरान शूट्स डाउन 2 इजरायली फाइटर जेट्स। ईरानियन मीडिया ने क्लेम किया है कि 2 फाइटर जेट्स को इन्होंने शूट डाउन कर दिया है। अब ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया शुरू हो गया, चाइनीज मीडिया शुरू हो गया, ईरानियन मीडिया वैसे ही इसके बारे में बोल रहा है। इंडियन मीडिया कहाँ पीछे रहता, हमारे न्यूज आउटलेट्स भी शुरू हो गए कि अमेरिकन क्लेम करते थे। बट अगर ये बात सच निकली जो ईरान यहां पर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 2 F-35 गिरा दिए, वो भी S-400 से नहीं, S-300 से। S-300 पता है कितना पुराना है? यूएस आज के समय तो कोई खरीदता भी नहीं है इसको। रशिया कोई बहुत ही गरीब कंट्री होता है जिसके पास पैसा होता नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, रशिया उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ा देता है। बाकी एवरीवन इज बाइंग ईदर S-400, चाहे टर्की हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, और सब लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि S-500 कब आएगा। तो इसी बीच ये बोल देना कि ईरान ने S-300 से F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है, इससे F-35 फाइटर जेट की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, इस पर एक बड़ा दाग लग जाता है। बिकॉज हमने टेलीविजन स्क्रीन पे तल अवीव में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते देखे, खासकर क्लोज टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इजराइल अभी तक तो कुछ हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकता है। इज ईरान इन अ मूड टू गेट वाइप्ड आउट? क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल मिलके ऑल आउट अटैक कर दें ईरान के ऊपर, ईरान इज बाउंड टू लूज। प्रॉब्लम यह है, ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि जब मैं डूबूंगा सबको लेके डूबूंगा सनम, ये उसकी धमकी रही है। सो विल ईरान फायर ऑफ मिसाइल्स onto Saudi Arabian oil facilities, onto the Oman Muscat facilities, or will it try and target the American bases? I don't think वो अमेरिका को इन्वॉल्व करने के लिए इतना कीन रहेगा, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज पॉसिबल, सम शिपिंग, ऑयल शिपिंग पॉसिबल। जवाब में बीती रात ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया, जिसका रात को ही इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन अब ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही इजराइल की एक महिला पायलट को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। इंडिया पे क्या असर होगा, जैसे एम्बेसडर साहब वाज राइटली पॉइंटिंग आउट, थैंक गॉड हमने अपना तमाम ऑयल जो है बल्क हम अब रूस से ले रहे हैं। रूस से जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू, और बहुत से लोग यहां पर भी गदगद हो रहे हैं, 60,000 लोग भी मरे हैं। हम आधी अधूरी जानकारी के आधार पर पहले से ही अपना मन बना लें, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की एक कड़वी हकीकत भी है। पर इजराइल जिस तरह से सीधे घुस पाता है, वो स्मगल कर लेता है। जो खबर आई, ड्रोन वहां अंदर पहले से ही थे। आपको वहां के सारे बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, मेजर जनरल बघेरी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल हुसैन सलामी कमांडर इन चीफ IRGC के, जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, कौर है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने है। इजराइल का पहला ही हमला इतना महाविनाशक था कि ईरान की कमर टूट गई, मगर ईरान ने भी इसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया है। तेल अवीव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विध्वंसक हैं। मल्टी लेवल स्टोरेज अभी यूज होती दिख रही है, जगह जगह धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान का साथ देने के लिए हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइल हमले शुरू किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल का शैडो है अमेरिका। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका के आगे ईरान और हूती बहुत कुछ नहीं कर सकते।
इसी बीच तेहरान टाइम्स का एक बड़ा दावा है कि उसने इजराइल फोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह फाइटर जेट F-35 है और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया उसे ईरान ने मार गिराया। इसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया। पायलट के नीचे उतरने के बाद ईरान के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। क्या F-35 विमान गिराया गया या सिर्फ माहौल बनाया गया? ईरान के दावों की क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान का हमला इजराइल रोक नहीं पाया? क्या ईरान ने 2 अमेरिकी F-35 मार गिराया? इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने शुक्रवार आधी रात को इजराइल पर बड़े हमले किए। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। जवाबी वार में ईरान ने इसराइल की धज्जियां उड़ा दी। सदियों याद रखेगा ईरान ने जो धज्जियां उड़ाई हैं इसराइल की, और हर तरफ राज खौफ छाने लगा। मज़ीद अगर इस तरह की आपने रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।